अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.5। इस एक्सरसाइज में हम कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैप्टर में हमने अलजेब्रिक फ्रैक्शंस के बारे में सीखा, कैसे हम दो रैशनल एक्सप्रेशंस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह। तो आज हम ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिनमें आपको फ्रैक्शंस के साथ डील करना पड़ता है, रैशनल एक्सप्रेशन के साथ डील करना पड़ता है एंड सो ऑन। ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं एज यूजुअल। लास्ट एक्सरसाइज है ये चैप्टर नंबर 5 की। और वर्ड प्रॉब्लम्स में मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि अगर आप जवाब की बजाय सवाल को ही अच्छे से समझ लें तो आधा काम तकरीबन वहीं पे हो जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा टास्क होना चाहिए, आपने अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन स्टेटमेंट को। जो चीज़ गिवन है और जो आपने मालूम करनी है वो अंडरस्टैंड करें, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपने एक्सट्रैक्ट करनी है। एक बार ये काम आप कर लेंगे तो बाद वाला काम तो आसान है, बाद में तो वही काम है जो हमने इस पूरे चैप्टर में सीखा है। ठीक है, तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि एक ट्रेन ट्रैवल करती है अ डिस्टेंस 240 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म रेट पर वो 240 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। इफ़ इट हैड फिनिश्ड 4 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, यानी आप यूँ समझें कि अगर उसकी जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो यही सफ़र तय करने में उसे 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे। आप रीड कर सकते हैं। तो हमें उसकी एक्चुअल उसका रेट मालूम करना है, रेट ऑफ ट्रैवलिंग, या यूँ कहें कि उसकी ओरिजिनल स्पीड मालूम करनी है। ठीक है ना, जिससे वो पहले ट्रैवल कर रही थी। ओके, सबसे पहले नंबर पे तो आपको डिस्टेंस गिवन है, हम गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। गिवन दैट, ओके, एक और चीज़ याद रखें, इस पूरी एक्सरसाइज में मैं डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करूंगा। आप चाहें तो सारा भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू 240 किलोमीटर्स, और टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से, और स्पीड को हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपने याद रख लेनी है पूरी एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, स्पीड का मैं अगर कहीं पर स्पेसिफिकली मेंशन कर दूं तो फिर वो हम उसके लिए कोई और वेरिएबल यूज़ करेंगे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो हम इसको एस से ही लिखा करेंगे। तो हम एज्यूम करते हैं, लेट, जो हमने स्पीड इसकी मालूम करनी है ओरिजिनल, उसने बताया हुआ है इट्स रेट ऑफ ट्रैवलिंग। सो हम एज्यूम करते हैं लेट ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू एस किलोमीटर्स पर आवर। इसको मैं एस कह देता हूँ, ठीक है ना, एस किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आपको पता है वैसे भी इस एक्सरसाइज में हमें दो फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं, दोनों आपने ऑलरेडी फिजिक्स में सीख रखे हैं। नंबर 1 इज डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है ना, या आप बाजू का आप ये भी कह लेते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, या ये भी कह लेते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, या आप इसको लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू डी ओवर एस, यानी एस को इधर ला के डिवाइड कर लें। एक और फॉर्मूला है वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगा। तो बहरहाल यही दो फार्मूलाज हमारी इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। इस फार्मूला की मदद से हम उसका ओरिजिनल टाइम मालूम कर सकते हैं। ओरिजिनल टाइम, ओरिजिनल टाइम, हाँ जी, कितना होगा ओरिजिनल टाइम फिर इस फॉर्मूला की मदद से? देखें, डी ओवर एस है ना, डिस्टेंस ओवर उसकी जो भी स्पीड है उसको हमने ऑलरेडी एस लिया हुआ है, तो ये इस वजह से है, इसको हम फिर एस ही लेंगे, 240 ओवर एस। ठीक है, ये ओरिजिनल टाइम है। अगर न्यू टाइम की बात की जाए, यानी न्यू टाइम क्या था कि अगर उसकी जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो फिर उसको, वो कह रहा है कि 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे वही सफ़र करने में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू टाइम इज इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला वही रहेगा, डिस्टेंस ऑफ टाइम ओवर टाइम वाला। डिस्टेंस भी फिक्स्ड है, 240 है, कम ज़्यादा नहीं हुआ, बट टाइम में तब्दीली आई है, सॉरी स्पीड में तब्दीली आई है। स्पीड में क्या तब्दीली आई है? 4 किलोमीटर एन आवर स्लोवर हो गया, तो ओरिजिनल स्पीड से हम 4 माइनस कर देंगे, इट इज़ जस्ट s-4। क्लियर है? अब गिवन कंडीशन के मुताबिक अगर वो 4 किलोमीटर कम की स्पीड से ट्रैवल करता है तो उसको 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे, 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो फिर कंडीशन ये बनी कि ये जो न्यू टाइम है ये बराबर होगा ओरिजिनल टाइम प्लस 2 के। ये समझने वाली चीज़ है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन,
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें ये कहती है कि जो न्यू टाइम है वो बराबर होगा ओरिजिनल टाइम +2। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 240/(s−4) इज इक्वल टू 240/(s) विच इज़ बेसिकली ओरिजिनल टाइम +2। ले बेटा, इस इक्वेशन को अब आपको सॉल्व कर लेना है और ये वही आ गया आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, एस की वैल्यू मालूम करनी है, सॉल्व करने का ये मतलब है। इसके एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप दोनों तरफ एस, बल्कि एक काम करते हैं, इस वाली टर्म को आप इधर ले आए, तो ये बन जाएगा 240/(s−4) माइनस 240/s इज इक्वल टू 2। अभी हमने सीखा हुआ है कैसे आप इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं। डिनोमिनेटर से एलसीएम लीजिए जो कि बनेगा s(s−4), दोनों आ जाएंगी ना एलसीएम में, और फिर इस s को इधर मल्टीप्लाई करवा दें 240s, और ये s-4 को इधर मल्टीप्लाई करवा दें। ये कब करेंगे? जब इनमें कुछ भी कॉमन ना हो तब। तो 240 मल्टीप्लाई बाई s-4 इक्वल टू, ये 2 के इक्वल आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 2। अभी इस s-4 को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये बनेगा 240s। इसी तरीके से ना फिर इस 240 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, ये बनेगा माइनस का 240s। ठीक है ना, माइनस, और फिर माइनस माइनस प्लस, 240 को अगर हम 4 से ज़रब दें तो ये बनता है गालबन 96, 24×4 = 96 होता है ना, तो 960 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, प्लस का 960 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये s(s-4) ठीक राइट साइड पे आ जाएगा 2s(s-4). ओके, अभी आप नोटिस करें ये 240s माइनस 240s ये दोनों यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं, बाकी बचेगा 960 इज इक्वल टू 2s(s-4). अच्छा, यहाँ से अब आप इस 2 को इधर लाकर 960 से डिवाइड कर दें, तो 960 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 480। बिल्कुल ठीक है, दिस इज इक्वल टू 480, और बाकी आप इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। 2 को हम इधर ले आए थे, बाकी बचा s(s-4) जो कि आ जाएगा s²-4s, एंड देन 480 को आप उस तरफ ले जाएं, 480 को उस तरफ ले जाएं, ये बन जाएगा s²-4s माइनस 480। ये बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी मेथड लगाएं और इसको सॉल्व कर लें। तो अगर आप फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं, पहले काम करते हैं, ज़रा ज़ीरो को हम उस तरफ लिख देते हैं। स्टैंडर्ड तरीका क्या है कि हम ज़ीरो को उस तरफ लिखते हैं। सो इक्वेशन आ जाएगी s²-4s माइनस 480 इज इक्वल टू 0। अगर तो आप फैक्टर्स बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी वर्किंग करना पड़ेगी, क्योंकि नंबर थोड़े से बड़े हैं, तो आप फिर दूसरे ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही बता देता हूँ। सो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे ना, इसको आप लिख सकते हैं 20 माइनस 24। 4 को क्या लिखेंगे 20 माइनस 24। 20 में से 24 माइनस करेंगे तो ही ये नेगेटिव का 4 बचेगा। माइनस 480 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से पहले दो टर्म से हम s कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा s+20। ठीक है, माइनस का 24 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और बाकी बचेगा अगेन s+20 इज इक्वल टू 0। एंड वंस अगेन इन दोनों टर्म से आप अगर नोटिस करें तो s+20 कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा s-24 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये दो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब है या तो आप s+20 को 0 ले लेंगे या s-24 को 0 लेंगे, और यहाँ से s की दो वैल्यूज आ जाएंगी। वन ऑफ देम इज -20, द अदर इज +24। अब चूंकि हमने स्टार्ट में लिया हुआ है कि s जो है ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को, ये देखें जरा ओरिजिनल स्पीड को,
और आपको पता है स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए फाइनल आंसर जो होगा दैट इज 24। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, सो फाइनल जो आपका आंसर होगा रिक्वायर्ड स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रिक्वायर्ड स्पीड इज इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर। नहीं बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 1। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। इस क्वेश्चन में अगेन स्टेटमेंट को पहले रीड करना है। तो वो कह रहा है आर्शिया एंड इब्राहिम कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 4 आवर्स। दोनों कोई भी काम है ना वो 4 घंटों में कंप्लीट कर रहे हैं। इफ आर्शिया टेक्स 6 आवर्स देन फाइंड हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक। अगर जो अर्शिया है वो 6 घंटे ले रही है तो इब्राहिम कितना टाइम लेगा, इब्राहिम कितना टाइम लेगा। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, आपने ऑलरेडी फिजिक्स में सीखा होगा, वर्क रेट इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम। वैसे भी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना वर्क रेट, मैं बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम। ठीक है, नहीं बेटा इस फॉर्मूला को हमने यूज़ करना है। सबसे पहले हम गिवन इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो चूँकि आपके पास मालूम हमें क्या करना है, दैट इज़ फाइंड हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक। ठीक है, सो सबसे पहले आप गिवन इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। आर्शिया को 4 घंटे लगते हैं तो उसका रेट होगा 1/6। इस फॉर्मूला की मदद से वर्क रेट कितना होगा 1 ओवर टाइम, यानी 1/4 होगा। शायद मैंने पहले 6 कह दिया था, दिस इज नहीं, ऑपोजिट कह रहा हूँ मैं। पर आप देख सकते हैं कंप्लीट अ जॉब टुगेदर इन 4 आवर्स, बट अकेली जब अर्शिया करेगी तो वो 6 घंटे देगी। तो हम लिखेंगे गिवन दैट अर्शियाज रेट इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, और उनका जो कंबाइंड रेट होगा टुगेदर, आप लिख सकते हैं कंबाइंड रेट वो है 1/4। कंबाइंड रेट इज इक्वल टू 1/4, चूंकि दोनों 4 घंटों में करते हैं ना, तो ये 1/4 आ जाएगा। अब चूंकि हमने इब्राहिम का अनुलोम करना है, सो हम फर्ज कर लेते हैं लेट इब्राहिम्स रेट बी 1/t। हम क्या लेते हैं, इब्राहिम्स रेट इज इक्वल टू 1/t। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक ये बल्कि नज़र भी आ रहा है, जो इक्वेशन बनेगी वो आ जाएगी 1/4 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/t। जो कंबाइन है ना वो इक्वल आ जाएगा अर्शियाज रेट प्लस इब्राहिम्स रेट। तो आप यहाँ से इक्वेशन बना सकते हैं, फॉर्म एन इक्वेशन। तो इक्वेशन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये बनेगी 1/6 प्लस 1/t इज इक्वल टू 1/4। ऑल राइट, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको बस t के लिए, वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हमें काम करते हैं, 1/6 को आप इस तरफ ले आइए, ये बनेगा 1/4 माइनस 1/6 इज इक्वल टू टी, आई मीन 1/t बेसिकली। 1/4 से जब हमने माइनस करना है 1/6, तो 4 और 6 का एलसीएम बनता है 12। अब आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे ऊपर नंबर्स लिखते हैं। 4 3 12 होता है, 3 को ऊपर 1 से ज़रब देते हैं, ठीक है ना, तो ये 3 आ जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 6 2 होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज जस्ट 2 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1/t। एंड देन 3 में से 2 माइनस करें तो ये 1/12 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/t। ओके, सो अभी यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 12 इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, t इस 1 से हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 12 इज इक्वल टू t आ जाएगा। ठीक है, और चूंकि टाइम जो लिया गया है शुरू में वो आवर्स में है, तो लिहाजा जो फाइनल आंसर होगा वो 12 आवर्स होगा। हेंस चूंकि हमें मालूम करना है, अगर आप दोबारा से रीड करें, हाउ मच टाइम विल इब्राहिम टेक, टाइम मालूम करना है। सो t इज इक्वल टू,
या टाइम इज इक्वल टू 12 आवर्स. दिस इज सेकंड क्वेश्चन. 12 आवर्स. ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा, ये क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन इसको समझ लेते हैं. सबसे पहले वो कह रहे हैं 1 पाइप फिल्स वाटर इन 5 आवर्स. एक पाइप जो है ना वो वाटर फिल करता है 5 घंटों में. अनदर इन 8 आवर्स. ठीक है, दूसरा जो है वो 8 आवर में करता है. सेकेंड पाइप क्लोज्ड आफ्टर 2 आवर्स. सेकेंड पाइप को 2 घंटों के बाद आपने बंद कर देना है, क्लोज कर देना है. टोटल टाइम निकालिए ज़रा. आई होप क्वेश्चन आप समझ चुके हैं. तो सबसे पहले हम इनका, इस पर वही फॉर्मूला अप्लाई होगा जो अभी हमने पिछले वाले में यूज़ किया है ना, वर्क रेट इज इक्वल टू 1/t. तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, बल्कि गिवन है, गिवन दैट फर्स्ट पाइप रेट इज इक्वल टू 1/5. फर्स्ट पाइप रेट इज 1/टाइम. आवर्स में है, 5 है, तो दिस इज इक्वल टू 1/5. इसी तरीके से सेकेंड पाइप की अगर हम बात करें तो वो आपके पास आ रहा है टाइम नहीं, पाइप रेट. सेकेंड पाइप रेट, दिस इज इक्वल टू 1/8. ये देखें, ये गिवन है. ठीक है, दिस इज 1/8. सेकेंड पाइप को हमने 2 घंटों के बाद क्लोज कर देना है. तो बहरहाल अभी के लिए हम इनका कंबाइंड रेट निकाल सकते हैं, जस्ट उनको ऐड कर दें. तो आप लिख सकते हैं कंबाइंड रेट इज इक्वल टू, कंबाइंड कितना रेट होगा इनका दोनों के साथ मिला के, इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/8. 5 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, ये बनेगा 40. इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो बस आपने मल्टीप्लाई करवा देना दोनों को. 8 5 40. और ऐसी सूरत में बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें. इस 8 को इधर एक से ऊपर नंबर से सब दे दें और 5 को इधर दे दें, तो ये बनेगा 8 जमा 5, 8 प्लस 5. एंड अल्टीमेटली जो इनका कंबाइंड रेट आएगा दैट वुड बी 13/40. नहीं बेटा, दिस इज कंबाइंड रेट. ठीक है. अच्छा, अब नोटिस कीजिए ज़रा, 2 घंटों के बाद चूँकि वो सेकेंड वाले पाइप को क्लोज कर देना है, तो हम 2 आवर्स के बाद इनका जो है ना कंबाइंड रेट मालूम कर लेते हैं. कंबाइंड रेट की बात हो रही है. सो बेसिकली दिस इज कंबाइंड रेट. एक मिनट. ओके, सो नाउ आई कैन राइट आफ्टर 2 आवर्स. सो आफ्टर 2 आवर्स इनका जो कंबाइंड रेट होगा वो कितना होगा, इसको 2 से तरफ दे दें सिंपली. 2 मल्टीप्लाई बाय 13/40. 2 से ज़रब दे दें इसको, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 2 को 40 से कैंसिल करें, नीचे 20 बचता है. सो द आंसर वुड बी 13/20. नहीं बेटा, दिस इज द आंसर. ठीक है, आफ्टर 2 आवर्स. अब हमें ना रिमेनिंग पार्ट उसका मालूम करना है. इसका मतलब क्या है बेसिकली 13/20 का? इसका मतलब है 2 घंटों के बाद 13/20 जो टैंक है ना वो फिल हो चुका है. 13/20 इसका जो भी आंसर आता है आप फाइंड कर सकते. इतना टैंक फिल हो चुका है. और अभी हमें रिमेनिंग पार्ट मालूम करना है. आप यहाँ पे लिख सकते हैं फाइंड द रिमेनिंग पार्ट. फाइंड, और ये ऑब्वियस सी बात है, 1 में से आप इसको माइनस करेंगे तो वो रिमेनिंग आ जाएगा. फाइंड द रिमेनिंग पार्ट. वो क्या होगा, 1 माइनस 13/20 सिंपली. यानी 1 का मतलब यहाँ पर है फुल, उसमें से 13/20 जो फिल हो चुका है वो माइनस कर दें, तो ये बनेगा 20 माइनस 13/20, 20 माइनस 13/20. एंड जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट वुड बी 7/20. ले बेटा, ये रिमेनिंग पार्ट है 7/20. ठीक है. अच्छा, इतना करने के बाद रिमेनिंग टैंक जो है ना आपके पास, इसका मतलब ये है कि रिमेनिंग टैंक फिल्ड बाय फर्स्ट पाइप ओनली. नेक्स्ट हमने ये कैलकुलेट करना है बेसिकली. तो पहले पाइप का रेट क्या है, दैट इज 1/5, क्योंकि दूसरा वाला तो क्लोज हो गया ना, तो हमें बस इसका वाला मालूम करना है. तो उसके लिए जो टाइम होगा दैट इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 7/20
जो कि रिमेनिंग पार्ट है, इसको हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट पाइप के रेट से, फर्स्ट पाइप के रेट से, विच इज़ 1/5। तो ये वाला असल टाइम होगा जो हमने मालूम करना है, टोटल टाइम। ये आप देख सकते हैं टोटल टाइम। ठीक है, तो मेन पार्ट बेसिकली यहीं पे आता है। 7/20 जो है ना, ये रिमेनिंग पार्ट है। रिमेनिंग पार्ट को हम फर्स्ट पाइप के रेट से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेकंड वाला तो 2 घंटे के बाद क्लोज हो चुका है ना, तो इससे आपको टोटल उसका टाइम मिल जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए विच इज़ वेरी सिंपल, 1/5 डिवाइड हो रहा है ना, बटे में आ रहा है, इसका रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 5/1 आ गया। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 4 20 होता है, तो ये बनेगा 7/4। 7/4 को अगर आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं, या वैसे भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर बनाने के लिए आप डिवाइड करेंगे 7 को 4 से, 4 1 4, बाकी बचा 3। इसको लिखने का फिर तरीका होगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, बल्कि 1 मिनट, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। इसको लिखते हैं रिमाइंडर एंड कोशेंट ओवर डिवाइजर, रिमाइंडर एंड, बल्कि मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी, कोशेंट, कोशेंट विच इज़ द आंसर बेसिकली, एंड रिमाइंडर ओवर डिवाइजर 1 and 3/4, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 1 + 3/4। बात एक ही है, दोनों का आंसर सेम आएगा, 1 + 3/4। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 1 घंटा और 3/4 का जो भी आंसर आ रहा है, अगर आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं, तो ये बनता है आपके पास 0.75। ठीक है, 1 + 0.75 आता है। और 0.75 को भी अगर आप मिनट्स में ले जाएं, मिनट्स में ले जाएं, तो ये बनेगा, इसको मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 0.75 आवर है, तो इसको हम 60 से फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये काम आपने कैलकुलेटर से कर लेना है। 0.75 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये 45 आता है। इसका मतलब है 1 आवर, 1 आवर एंड 45 मिनट्स, 45 मिनट्स। ठीक है, बट स्टिल ये टोटल टाइम नहीं है। टोटल टाइम के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, और सॉरी 2 ऐड इसमें करना पड़ेगा ना, क्योंकि आफ्टर 2 आवर्स है, 2 आवर्स के बाद हमें मालूम करना था टोटल टाइम, ऐसे ही। सेकेंड पाइप क्लोज आफ्टर 2 आवर्स, तो हमें फिर टोटल टाइम मालूम करना है, उसके लिए हम इसमें 2 ऐड कर देंगे। सो टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 + 1 आवर एंड 45, और ये 2 बेसिकली आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 आवर 45 मिनट्स। तो आवर्स में आवर ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स। दैट इज द फाइनल आंसर। दिस इज टोटल टाइम, 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स। ले बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप अगेन स्टेटमेंट को रीड करें, तो हमसे कहा जा रहा है कि हुरिया कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 आवर्स बाय वर्किंग अलोन। अगर वो अकेली काम करेगी तो उसको लगेंगे 12 घंटे, और अगर अब्दुल हादी उसको ज्वाइन करता है, दे फिनिश इट टुगेदर इन 5 आवर्स। यानी अगर इकट्ठे काम करेंगे तो 5 घंटे लगेंगे, अकेली को 12, इकट्ठे को 5 घंटे। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अब्दुल हादी टू डू अ प्रोजेक्ट अलोन। अगर अब्दुल हादी इसको अकेला करना चाहे तो उसको कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। सो अगेन सबसे पहले फिर हम इसी को एज्यूम कर लेते हैं, लेट अब्दुल हादी अलोन टेक टी आवर्स। हम क्या देते हैं, अब्दुल हादी अलोन टेक टी आवर्स। ठीक है, टी आवर्स उसको लगते हैं अकेले को। ओके, देन इसका रेट क्या होगा, वेरी सिंपल, 1/T। आप लिख सकते हैं अब्दुल हादीज रेट इज इक्वल टू 1/T, और बाकी भी रेट गिवन है आपके पास। ठीक है, आप लिख सकते हैं हुरियाज रेट इज 1/12, हुरियाज रेट ऑफ हुरिया लिख लें इज इक्वल टू 1/12, एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वन,
कंबाइंड रेट उनका वो कितना है 1/5। तो आप लिख सकते हैं कंबाइंड रेट इज, अगर ये नहीं इकट्ठे काम करें तो वो 5 घंटे में करेंगे, विच इज देन रेट की फॉर्म में लिखें तो ये 1/t आ जाएगा विच इज 1/5। सो कंबाइंड रेट इज इक्वल टू 1/5। ओके, अभी यहाँ से हम इक्वेशन बना लेते हैं, या आप लिख लें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिख लें, या जस्ट आप लिख सकते हैं फॉर्म इक्वेशन। इक्वेशन यानी इन दोनों रेट्स को हम ऐड करें ना 1/t और 1/12 को, वो बराबर आना चाहिए 1/5 के कंबाइंड रेट के। तो वहाँ से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो आप लिख लीजिए 1/t प्लस 1/12 इज इक्वल टू 1/5। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व कर लेना है t के लिए। सो सबसे पहले हम 1/12 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ये बन जाएगा 1/5 माइनस 1/12, ठीक है, इज इक्वल टू 1/t। और यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं 12 5 60 होता है, और ऊपर आ जाएगा 12 माइनस 5, ठीक है ना, ओवर 60 इज इक्वल टू 1/t। सॉरी ये 60 आएगा इनका एलसीएम। 12 में से अगर आप 5 माइनस करें दिस इज 7/60, ये बराबर है 1/t के। तो अभी आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है ना, इधर भी इसको उल्टा दें और इधर भी, या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो बहरहाल दिस इज t इज इक्वल टू 60/7, ठीक है, t इज इक्वल टू 60/7। और अगर आप कैलकुलेटर की मदद से इसको डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये बनेगा, बल्कि इसको हम अभी कर ही लेते हैं, 60 डिवाइडेड बाई 7, एक मिनट सर, 60/7 ये बनता है 8.57। 8.57, अच्छा 8.57 को मैं लिख सकता हूँ 8 प्लस 0.57, लिखा जा सकता है ना। और 0.57 को भी आपको कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 0.57 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये 34.2 बनता है, 34.2, ठीक है, मतलब आप इसको 34 ही ले सकते हैं राउंड ऑफ करके। तो बहरहाल इसको आप लिख देंगे 8 आवर्स, थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया है, आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके उसके बाद ये लिखना फाइनल फॉर्म। सो 8 आवर्स एंड 34.2 मिनट्स, 34 ही लिखने बस आप, 34 मिनट्स, दैट्स इट। ले बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज द टाइम। सो हमने स्टार्टिंग में ज्यूम क्या किया था, अब्दुल हादी को t आवर्स लगते हैं, तो उसको अगर अकेला वो करना चाहे तो उसको फिर 8 घंटे और 34 मिनट लगेंगे, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेटमेंट को रीड करें। वो कहना चाह रहा है कि दो कार्स स्टार्ट फ्रॉम ऑपोजिट टाउन, दो गांव हैं ऑपोजिट हैं, वहां से दोनों कार स्टार्ट करती हैं, एक ए है, लेट्स से आप एक को ए कह दें, को बी कह दें, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 240, दोनों गाँव का जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर है। एक गाड़ी इनमें से ट्रैवल करती है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरी x + 10 यानी उससे 10 ज़्यादा, और ये दोनों 2 घंटे के बाद मिल जाती हैं आपस में। हमें स्पीड ऑफ ईच कार मालूम करनी है, दोनों गाड़ियों की स्पीड मालूम करनी है, 2 घंटों के बाद ये मिल जाती हैं, ठीक है। सो गिवन दैट, गिवन इंफॉर्मेशन लिख लीजिए सबसे पहले, गिवन दैट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, जो कि गिवन है, स्पीड ऑफ दिस फर्स्ट कार is equal to x kilometer per hour and speed of second car, speed of second car is equal to x plus 10 kilometer per hour. This is x plus 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस भी गिवन है, वो भी आप लिख सकते हैं, डिस्टेंस को मैं इन शॉर्ट डी लिख रहा हूँ, इट्स 240 किलोमीटर्स। वंस अगेन फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला आप जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, या यूं कह लें डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आप यहाँ पर लिख भी दें
यूजिंग d इज इक्वल टू, मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, d इज इक्वल टू एस टी, एस मल्टीप्लाई बाई टी, स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है, तो इसकी मदद से जो फर्स्ट कार होगी हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट फर्स्ट कार इस, आप जस्ट लिख लें 2x, क्योंकि ये 2 घंटों के बाद मिल रही है ना, टाइम इज 2, और जो इनकी स्पीड है दैट इज आप देख सकते हैं हमने अज्यूम की हुई है दिस इज x। तो ये बेसिकली x की फॉर्म में आप कह लेंगे उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, 2x। इसी तरीके से सेकेंड कार का डिस्टेंस x की टर्म्स में वो बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 10। सेकेंड कार का डिस्टेंस इज 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 10। फॉर्मूला यही है जो आपके सामने लिखा हुआ है मैंने, 2 टाइम्स x प्लस 10। ठीक है, अच्छा अभी अगर नोटिस करें आप तो टोटल डिस्टेंस कितना है 240, यानी इनका सम 240 है। तो आप जस्ट इनको ऐड करके उसको 240 को लिख सकते हैं। टोटल डिस्टेंस, यू कैन राइट टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ से आप इक्वेशन बना लें 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 10 इज इक्वल टू 240। ये एक सिंपल सी लीनियर इक्वेशन है, इसको हम x के लिए सॉल्व कर सकते हैं। इस 2 को पहले अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये बन जाएगा 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 240। 20 को उधर ले जाएं, ये 2 जमा 2 4 बन जाएगा। सो अल्टीमेटली ये बनेगा 4x इज इक्वल टू 240 माइनस 20, 240 से 20 माइनस कर दें, दिस इज इक्वल टू 220। और 220 को अल्टीमेटली आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ ऑब्वियसली। x इज इक्वल टू 220/4, ये बनेगा 55। नहीं बेटा, आप स्टार्ट में अगर आपको याद हो हमने ज्यूम किया था कि जो पहली कार की स्पीड है ना वो x है, तो हमने पहली कार की स्पीड निकाल ली है, दिस इज 55, और दूसरी की इसमें 10 जमा करते हैं, हेंस यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेंस स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, मैं यहीं से कॉपी करता हूँ इसको, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार जो कि हमने शुरू में x ली थी, x की वैल्यू हमने निकाल ली है, दिस इज 55 किलोमीटर्स पर आवर, ऑब्वियसली साथ यूनिट भी लिखेंगे 55 किलोमीटर्स पर आवर। और दूसरी वाले की 55 में हम 10 ऐड कर देंगे, 55 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 65। सो द आंसर इज 65 किलोमीटर एन आवर पर आवर। क्लियर है, दैट इज द आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें वो कह रहा है राशिद कैन पेंट अ हाउस इन 6 days बट इफ ही गेट्स अ हेल्पर, अगर उसको हेल्पर मिल जाता है तो वो यही काम 4 दिनों में कर लेगा। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द हेल्पर टू पेंट द हाउस अलोन, तो हेल्पर अकेला फिर कितने दिनों में करेगा। आप देख रहे हैं मिलते जुलते सवाल है, इससे पहले भी हम इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। सो सबसे पहले हम ज्यूम करेंगे जो हमें मालूम करना है, टाइम निकालना है ना, उसको अकेले को कितना टाइम लगेगा हेल्पर को, तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट हेल्पर अलोन टेक टी डेज, टेक टी डेज, टी से हम टाइम को रिप्रेजेंट कर लेंगे अलोन, ठीक है, अकेले को। ओके, इसी के साथ साथ जो रेट गिवन है वो भी आप लिख सकते हैं, यहाँ से आप हेल्पर रेट भी लिख सकते हैं। सो हेल्पर रेट फिर कितना होगा, फॉर्मूला यूज करें वही, वर्क रेट इज इक्वल टू 1/टाइम, तो हेल्पर रेट इज इक्वल टू 1/t, 1/t। इसी के साथ साथ राशिद कैन पेंट अ हाउस इन 6 days, सो राशिद रेट इज 1/6, ये भी लिख लीजिए, राशिद रेट इज इक्वल टू 1/6। एंड इसके साथ इफ ही गेट्स अ हेल्पर, यानी कंबाइंड रेट, अगर हेल्पर मिल जाता है तो उनका जो कंबाइंड रेट होगा वो है 1/4। सो यू कैन राइट कंबाइंड रेट इज इक्वल टू 1/4। सो अगेन वही तरीका कार है, आपने लिखने अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन, सॉरी गिवन कंडीशन, ठीक है, इनका जो कंबाइंड रेट होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। सो आप लिख सकते हैं
फॉर्म दिस इक्वेशन 1/t प्लस 1/6 इज इक्वल टू 1/4। अभी आप 1/6 को उधर ले जाएं, 1/4 माइनस 1/6 माइनस 1/6। 6 और 4 का एलसीएम होता है 12। ऐसा गालबन क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन खैर 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा? दिस इज 12। 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना बनता है? 3। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें 1 से। 6 और 12 डिवाइडेड बाय 6 कितना होगा? 2। 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करवा दें। सो ये दिस इज 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/t। ठीक है, अब 1/t इज इक्वल टू 1/12 है, और दोनों तरफ आप रेसिप्रोकल कर दें, इसको उल्टा दें बटे को, तो t की वैल्यू आ रही है सीधी सीधी 12। क्योंकि ये डेज में बात की जा रही है टाइम की, तो आप लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 12 डेज। या आप प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं कि हेल्पर को अकेले काम करने के लिए 12 दिन चाहिए होंगे, 12 दिन चाहिए होंगे। ठीक हो गया? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इश्माल रन्स 10 किलोमीटर इन 2x ओवर x प्लस 4 आवर्स। अगर उसकी एवरेज स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर हो तो हमें वैल्यू मालूम करनी है x की। डिस्टेंस भी गिवन है, टाइम भी मालूम है, स्पीड भी गिवन है, तो बस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ लगा के ये जो x है ना, ये आप मालूम कर सकते हैं ईजीली। सो पहले ज़रा हम अगेन जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लेंगे। डिस्टेंस को हम शो करते हैं d से, इट इज़ 10 किलोमीटर। इसके अलावा टाइम गिवन है 2x ओवर x प्लस 4, और ये आवर्स में है, ये भी याद रखना है आपने, इन आवर्स। एंड इसके साथ साथ स्पीड भी मालूम है, एवरेज स्पीड है इस मरतबा। आप लिख सकते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 8 किलोमीटर्स पर आवर। 8 किलोमीटर्स पर आवर। फॉर्मूला आप जानते हैं, डिस्टेंस, या आप लिख लें स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, या हम इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, s मल्टीप्लाई बाय t। तो इसमें ज़रा सारी वैल्यूज़ लगा दें, ये बनेगा आपके पास 10 इज इक्वल टू स्पीड इज 8 एंड टाइम इज 2x ओवर x प्लस 4। 2x ओवर x प्लस 4। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें सबसे पहले ना, इस x प्लस 4 चूँकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट बिकम्स 10 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 4 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 2x। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाई 2x। एक काम करते हैं, यहाँ से 2 और ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 2 5 10 होता है ना, तो यहाँ पे 5 बचेगा। या आप इस 2 को इधर ला के डिवाइड कर सकते हैं, बात एक ही है। तो अल्टीमेटली ये बचेगा 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 4, बल्कि 8x। 2 ख़त्म हो गया था, बाकी बचा 8। एंड देन आप इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, ये बन जाएगा 5x प्लस 20 इज इक्वल टू 8x। 5x को अगर आप दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाएगा 8x माइनस 5x इज इक्वल टू 20। 8 में से 5 निकालें, ये बनता है 3, और फिर इस 3 को इधर लाकर डिवाइड करवा दें। सो x की वैल्यू अल्टीमेटली आ जाएगी 20/3। ठीक है, या अगर आप पॉइंट्स में लिखना चाह रहे हैं, 20 को 3 पे तकसीम करें तो ये 6.67 बनता है अप्रोक्सीमेटली। सो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 6.67। दैट्स इट। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। अगेन स्टेटमेंट को पहले अच्छे से रीड करेंगे। फाहद रन 600 मीटर्स एट अ सर्टेन पेस। किसी मखसूस रफ्तार से वो 600 मीटर रन करता है, और उसके बाद अपनी वो उस रफ्तार को डबल कर देता है। जो पहले जिस पेस से कर रहा था उसको फिर डबल कर देता है, और 600 मीटर मज़ीद रन करता है। 600 पहले किया, रफ्तार डबल की, और 600 मज़ीद कर लिया। अगर उसको लगे 2 and 1/2 टू कवर द डिस्टेंस 1200 मीटर्स, ये अगर उसको टाइम लगता है इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए, डिस्टेंस 1200 टोटल हो गया ना, 600 पहला 600 बाद वाला 1200, हमें उसकी पेस मालूम करनी है। ही स्टार्टेड एट, यानी इनिशियल
इन मीटर्स पर सेकेंड, सेकेंड के अंदर। तो पहले मेरे ख्याल में हम सब चीज़ों को ना सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 2 एंड 1/2 बेसिकली मिनट्स में गिवन है, आप समझ लें कि 2.5 मिनट है। तो पहले हम इसको ना सेकेंड्स में भी कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ज़रा गिवन इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। सो फाहद रन 600 मीटर, तो आप लिख लीजिए फॉर फर्स्ट, एक मिनट से आप लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट 600 मीटर्स, 600 मीटर्स। जो टाइम बनेगा ना, टाइम क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। मैं लिख भी देता हूँ, बल्कि टाइम की वैल्यू, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड। अच्छा, स्पीड उसकी हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, बल्कि हमें पहले स्पीड एज्यूम करनी चाहिए, या एस एज्यूम कर लें या एक्स कर लें, वो मुझे पहले लिखना चाहिए। एक मिनट ज़रा इसको हम शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा नीचे। पहले हम लिख लेते हैं कि उसकी जो इनिशियल स्पीड है ना वो कितनी है। एक मिनट। सो वी कैन राइट लेट द इनिशियल स्पीड बी एस मीटर पर सेकेंड। लेट द इनिशियल स्पीड बी एस मीटर पर सेकेंड, हम एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बल्कि नहीं, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, हमें एक्स देना चाहिए, क्योंकि वो फिर सेकंड से कंफ्यूज हो जाएगा, तो हम एक्स कह देते हैं लेट्स से। ओके, तो इसका मतलब है उसकी जो डबल स्पीड होगी वो फिर 2x होगी ऑब्वियसली। देन ये भी आपने लिख लेना है, देन द डबल्ड स्पीड इज 2x सेंटीमीटर, ठीक है ना। अगर उसकी पहली x से भाग रहा था तो बाद में उसकी डबल हो गई, तो डबल्ड स्पीड इज 2x मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अभी हम लिख सकते हैं टाइम दोनों पार्ट्स के लिए, दो पार्ट्स हैं ना, दो हिस्सों में तकसीम कर लें, पहले 600 मीटर तक फिर अगले 600 तक। तो पहले वाले हिस्से के लिए जो टाइम होगा दैट इज इक्वल टू 600 ओवर एक्स, डिस्टेंस 600 का, और स्पीड हमने एज्यूम की है एक्स, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ फॉर सेकेंड 600 मीटर। यहाँ पर हम इसको रेज करके सेकेंड 600 मीटर में थोड़ी सी तब्दीली आएगी। फॉर सेकेंड 600 मीटर, टाइम का फॉर्मूला स्टिल सेम रहेगा, डिस्टेंस भी उसने 600 ही कवर किया, बट स्पीड डबल हो गई यानी 2x हो गई, तो ये आ जाएगा 600 ओवर 2x, ठीक है। और ना मैं एक साइड पे यहाँ पर ना टाइम को भी हम कन्वर्ट करते हैं सेकेंड्स के अंदर, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, एक मिनट। सो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कन्वर्ट टाइम इनटू सेकंड्स, विच इज़ वेरी सिंपल। कन्वर्ट टाइम इनटू सेकंड्स, सेकंड्स। अच्छा, सबसे पहले तो नोटिस करें टाइम गिवन क्या है, इट इज़ 2.1/2, इसको बोलते हैं 2.1/2, या इसको आप 2 + 1/2 भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो अगर इसको हम फ्रैक्शन में लेके चलते हैं, फ्रैक्शन में आपको पता है ना ये कैसे तोड़ते हैं, 2 2 4, 4 × 1 5, 5/2, ये मिनट्स हैं। मिनट्स को सेकंड में करने के लिए इसको 60 से ज़रब दे दें, वेरी सिंपल। ये मिनट्स हैं, सेकंड में करना चाह रहे हैं तो इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ये बनेगा 150, 150, तो 3 6 होता है ना, तो 5 3 15, 150 सेकंड आते हैं जी। आपको वैसे ही पता है 2.5 मिनट में 150 सेकंड ही होते हैं, बराबर। तो अभी हम इसको यूज़ करेंगे, टाइम इज़ 150 सेकंड, ओके, ये टोटल टाइम है। बल्कि आप अगर नोटिस करें ना, वो कह रहा है इफ़ ही टुक 2 and 1/2 टू कवर द डिस्टेंस ओवर और दिस डिस्टेंस 1200 मीटर वाला टोटल, तो फिर इसका मतलब है इन दोनों टाइम का सम इसके बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। जो हमने फॉर्मूला से टाइम निकाला है दोनों, उसका सम किसके बराबर होगा, 150 के। सो फाइनली यू कैन राइट, चुनाचे इनको आप T1 T2 का नाम भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। T1 कह रहे हैं, T2 कह रहे हैं, T1 + T2 इज इक्वल टू 150, तो मैं डायरेक्टली बार लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा 600 ओवर x प्लस
600/2x। अच्छा, इसको भी वैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 600/2 होता है 300, तो इसको हम 300 ही लिख देते हैं, 300/x। ठीक है ना। तो इसमें मैं ऐड करूँगा 300/x, ये बराबर आना चाहिए 150 के, 50 के, और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखें, अगर डिनोमिनेटर सेम आ जाए ना, तो बस न्यूमिनेटर वाले नंबर को आपने वैसे ही ऐड कर देना है। तो ये बनेगा 600 जमा 300 होल डिवाइडेड बाई x। ओवरऑल इसको हम x से डिवाइड कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 150। ओके, 600 में 300 जमा करें, दिस बिकम्स 900 ओवर x इज इक्वल टू 150। तो नाउ इट इज़ वेरी सिंपल, x को आप इधर ले आए, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 150 को आप ले आए लेफ्ट साइड पे, तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा 900/150 विच इज़ इक्वल टू x। तो अगर हम 900 को 150 से डिवाइड करते हैं तो ये बनता है 6। सो अल्टीमेटली फाइनल आंसर इज़ 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये उसकी जो इनिशियल स्पीड थी ना, वो ये थी इनिशियल स्पीड, क्योंकि हमें उसकी इनिशियल स्पीड मालूम करनी है ना, जिससे उसने पहले स्टार्ट किया। तो 6 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो दौड़ रहा था। ओके, एंड फाइनली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.5। और अगेन इसमें अगर आप रीड करते हैं स्टेटमेंट को, तो वो कह रहा है अ साइकिलिस्ट ट्रेवल्ड 30 किलोमीटर्स एट अ सर्टेन स्पीड। अगेन वो सर्टेन स्पीड हमें नहीं पता कौन सी थी, और अगर उसकी जो स्पीड है हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, तो उसने यही जर्नी उसको 1 घंटा कम लगना था। सॉरी, उसको यही जर्नी कवर करने में 1 घंटा कम लगना था। ठीक है, ओके। सो अगेन सबसे पहले गिवन डाटा आप लिख सकते हैं, या पहले हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। आप लिख सकते हैं द ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसके अलावा डिस्टेंस भी गिवन है, विच इज डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स। अच्छा, अब जो ओरिजिनल टाइम होगा वो भी आप निकाल सकते हैं। ओरिजिनल टाइम का फॉर्मूला यूज करें यहाँ पे, ओरिजिनल टाइम वुड बी 30/x, सिंपली डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये बन जाएगा 30/x। ठीक है, अच्छा न्यू स्पीड उसकी कितनी होगी, x+5। देखिए ना, इतने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो ज़्यादा दौड़ता, तो न्यू स्पीड कितनी होनी थी, फिर आप लिख सकते हैं न्यू स्पीड इज इक्वल टू x+5। अच्छा, इस न्यू स्पीड की मदद से जब आप जो न्यू वाला उसका टाइम निकाल लेंगे, आप लिख सकते हैं न्यू टाइम, वो क्या बनेगा, न्यू टाइम इज 30/x+5, दिस इज 30, अरे डिस्टेंस तो वही है ना, डिस्टेंस सेम रहेगा, ओवर x+5। ठीक है, अच्छा जी। अब चूंकि जर्नी को 1 घंटा कम लगेगा, तो आप फिर क्या करेंगे, जो ओरिजिनल टाइम है उसमें से ये वाला टाइम माइनस करेंगे, दिस शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज़ लिख भी लें यहाँ पर, सिंस द जर्नी वुड टेक, द जर्नी द जर्नी वुड टेक 1 hour लेस, 1 hour लेस। ठीक है ना, इस तरीके से 1 घंटा कम लगेगा, यानी इसमें से अगर मैं ये वाला माइनस करता हूँ न्यू टाइम, दिस शुड बी इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है 30/x ओरिजिनल टाइम माइनस दिस वाला न्यू वाला, इनका फ़र्क जो है ना वो 1 का है, 30/x+5, दिस इज इक्वल टू 1। नहीं बेटा, ये कोई है ना, इसको अब आपने सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से काम करते हैं, लेफ्ट साइड से आप एलसीएम ले लीजिए डिनोमिनेटर से, चूंकि x और x+5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लिहाजा ये दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगे, x+5। इस x+5 को इधर 30 से मल्टीप्लाई करें,
या एक काम करते हैं 30 को हम बाहर ही निकाल लेते हैं, ठीक है, इसको मैं बाद में करता हूँ। ठीक है, सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं, तो लिहाजा ऑलरेडी हम इसकी बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, जैसे आपको आसानी लगे आप कर लेना। 30 को मैं ना यहीं से कॉमन निकाल रहा हूँ, बाकी बचेगा 1/x, ठीक है ना, 1 बचा बाकी, -1/x+5, -1/x+5, दिस शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, अभी 30 को स्टिल बाहर ही रहने दें, बाकी इस x+5 को ऊपर इधर मल्टीप्लाई करवाएं 1 से, और ये जो x है इसको इधर 1 से करवा दें, दिस इज -x इज इक्वल टू 1। ऊपर से देखें x और x कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, क्या ख्याल है, तो बाकी बचेगा 5/x+5, x मल्टीप्लाई बाई x+5, दिस ऑल इक्वल टू 1। अभी ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है ना x और x+5, इसको आप लें राइट साइड पे, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे 30 को 5 से ज़रब दे दें, ये बन जाएगा 150, 150 इज इक्वल टू x+5। ठीक है, अभी आप इस 150 को भी राइट पे शिफ्ट कर सकते हैं, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर बाकी 0 बचेगा, तो इस x को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, x² + 5x -150। ठीक है ना, अब इक्वालिटी लेफ्ट साइड पे है, आमतौर पर हम इसको राइट पे लिखते हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप इसको राइट पे कर दें, ये बन जाएगा x² + 5x -150 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना चाहते हैं या फिर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं इससे फैक्टराइजेशन से। ठीक है, तो मैं फैक्टराइजेशन टेक्निक अप्लाई करने लगा हूँ। 5 को हमें ब्रेक करना है, इसको मैं कर सकता हूँ 15 - 10, 15 - 10, ठीक है ना, 15x - 10x -150 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म से x कॉमन आएगा, बाकी बचेगा x+15, और लास्ट वाली दो टर्म से -10 कॉमन आ रहा है, और स्टिल बाकी बचा x+15 इज इक्वल टू 0। फिर से देखें x+15 और x+15, इसको फिर कॉमन निकाल लें, बाहर निकाल लें, तो बाकी बचेगा हमारे पास x - 10। ठीक है, x+15 x - 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इधर x+15 इज इक्वल टू 0 और x - 10 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, यहाँ से अब x की दो वैल्यूज आएंगी, x इज इधर इक्वल टू -15 या फिर x आ जाएगा +10। अभी हमने x को क्या लिया हुआ था, वापस अगर आप एक मिनट, वापस अगर आप शुरू पे जाते हैं तो हमने एज्यूम किया था कि ये स्पीड x, तो आपको पता है स्पीड नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकती, तो अगेन जैसे हमने गालबन पहले क्वेश्चन में एक लाइन लिखी थी वैसे ही हम यहाँ पर भी लिखेंगे। सो यू कैन राइट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, speed cannot be negative, so we can reject -15। ठीक है ना, इसको रिजेक्ट कर देंगे, हेंस x इज इक्वल टू 10 km/h, क्योंकि हमने इसको लिया हुआ है ओरिजिनल स्पीड, तो आप लिख लें हेंस ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड होगी दैट इज 10 km/h। ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू 10 km/h, एंड दैट्स इट। ये है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 5.5। ठीक है, ऑल राइट, सो मेरे ख्याल में आज के इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इसकी लास्ट एक्सरसाइज, रिव्यू एक्सरसाइज 5। और आज के इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।